नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लेकर आया हूं ज़बरदस्त टॉपिक, अनुसूची। दोस्तों, आपको पता होगा कि टोटल 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है और भाग कितने हैं दोस्तों? टोटल 22 भाग है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनुसूची के बारे में। टोटल 12 अनुसूची है दोस्तों। 12 अनुसूची में क्या डिस्कस किया गया है वो हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्रथम अनुसूची, दोस्तों याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया, आपको पता होगा कि 395 अनुच्छेद है। याद रखिएगा टोटल 395 अनुच्छेद है। भाग कितने हैं? 22 भाग और 12 अनुसूची है दोस्तों। तो आज हम टोटल 12 अनुसूची के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया, याद रखिएगा कि प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों का उल्लेख किया गया। याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में कितने राज्यों का? 28 राज्य का उल्लेख किया गया दोस्तों और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता होगा टोटल भारत में भी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीप, कह सकते हैं अंडमान निकोबार दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चंडीगढ़, ये सब क्या है दोस्तों? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य वर्तमान में भारत में। तो प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है और 8 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है टोटल। ठीक है, प्रथम अनुसूची में। अगर हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, याद रखिएगा दूसरी अनुसूची की अगर बात करते हैं तो वेतन, ठीक है, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया। याद रखिएगा दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन, ये जो वेतन का जो उल्लेख किया गया है, भत्ते का जो उल्लेख किया गया और पेंशन का जो भी उल्लेख किया गया दोस्तों, ये दूसरी अनुसूची में किया गया है। ये वेतन किसका? तो प्रधानमंत्री का वेतन, ठीक है, राष्ट्रपति का जो भी वेतन होगा उसका उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, जो भी होगा राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का जो भी वेतन होगा उसका जो उल्लेख है दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो वेतन और भत्ते का जो उल्लेख है ये दूसरी अनुसूची में है। 28 राज्यों का उल्लेख प्लस 8 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो है प्रथम अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची है दोस्तों, याद रखिएगा तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है। याद रखिएगा कि शपथ से संबंधित उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, शपथ किसका दोस्तों? जैसे कि प्रधानमंत्री का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी अगर बात करते हैं कि तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित उल्लेख किया गया किसका? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, ठीक है, अटॉर्नी जनरल का, ठीक है, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का जो भी शपथ है उसका जो उल्लेख है ये तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में तो राज्यसभा के सीटों का जो उल्लेख है, ठीक है, राज्यसभा के सीटों का जो उल्लेख किया गया है ये किसमें किया गया है? ये चौथी अनुसूची में किया गया। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सीटों का जो उल्लेख है ये चौथी अनुसूची में किया गया है, राज्यसभा के सीटों का उल्लेख। तो पांचवी अनुसूची में क्या है दोस्तों? याद रखिएगा कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख है। याद रखिएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे कि अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि पांचवी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं छठी अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो छठी अनुसूची में है 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। याद रखिएगा कि छठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। किसका? असम का, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। याद रखिएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्यों का जो उल्लेख है, ये जनजातीय इसका प्रशासन का जो उल्लेख है ये छठी अनुसूची में किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन का जो उल्लेख है छठी अनुसूची में है। अगर हम देखेंगे अगला दोस्तों सातवीं अनुसूची, ठीक है, तो सातवीं अनुसूची का जो उल्लेख है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। याद रखिएगा कि सातवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का जो बंटवारा है ये किसके लिए दोस्तों? ये सातवीं अनुसूची में। ठीक है, याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, जैसे कि संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो उल्लेख है ये सातवीं अनुसूची में किया गया। देखिए याद रखिएगा कि संघ सूची में कितना विषय है दोस्तों? एग्जाम में सवाल पूछता है कि
कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में टोटल 100 विषय है, याद रखिएगा। राज्य सूची में टोटल कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में टोटल 61 विषय है, याद रखिएगा। और संवर्ती सूची में टोटल 52 विषय, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, उसके बाद संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय, ठीक है। तो आपको ध्यान देना कि 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है दोस्तों। देखिए 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे कि मूल संविधान में कितने भाषा थी, याद रखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषा थी। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मूल संविधान में 14 भाषा थी, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहले 14 भाषा थी, यहाँ पे देखते हैं, देखिए 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं जो भाषा है सिंधी जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 15वीं भाषा कौन सी भाषा जोड़ा गया था, ये सिंधी जोड़ा गया था। ये 15वीं भाषा था, कई भाषा था, 15वीं भाषा था। पहले 14 भाषा थी, ठीक है, मूल संविधान में। तो टोटल 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो 1967 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1967 को, यानी कि 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। आपको ध्यान देना ये 15वीं भाषा थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 को हुआ था, याद रखिएगा। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, याद रखिएगा। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली यानी कि 4 और भाषा को जोड़ा गया था, जो 2003 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि 2003 को 92 संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया था, यानी कि 18वीं भाषा है, ये 19वीं है, ये 20वीं है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए 18, 19, 20 और 21, ठीक है। जैसे कि 15वीं, 16वीं, 17वीं, ये 18वीं, ठीक है। यहाँ से 19वीं हो जाएगा, उसके बाद फिर 20वीं, याद रखिएगा, उसके बाद 21वीं, उसके बाद 22वीं, यानी टोटल 22 भाषा है दोस्तों। यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में 14 भाषा थी। 15वीं भाषा कौन सा जोड़ा गया है, सिंधी जोड़ा गया है। 16वीं भाषा जो नेपाली, 17वीं मणिपुरी और कोंकणी जो है 18वीं जोड़ा गया है। 19वीं कौन सा है दोस्तों, बोडो है। 20वीं डोगरी है। मैथिली कौन सा है, 21वीं और संथाली 22वीं भाषा है। टोटल यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 को हुआ था। 71वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था, ठीक है। और 92 संविधान संशोधन 2003 को हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। और 92 संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों 9वीं अनुसूची, याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट है 10वीं अनुसूची, याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान है, याद रखिएगा कि दल बदल संबंधित प्रावधान है, ठीक है। दल बदल संबंधित प्रावधान है, यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। दल बदल जो संबंधित प्रावधान है दोस्तों, यही 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 52, ठीक है, याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, किसको, दल बदल कानून को। ये आपको ध्यान रखना है। जो हुआ था 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल संबंधित प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 11वीं अनुसूची है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें पंचायती राज से संबंधित उल्लेख है। टोटल इसमें कितना विषय है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय। ये आपको ध्यान रखना है कि 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है, ठीक है। वो अगला देखेंगे 12वीं अनुसूची में, उसमें भी विषय है दोस्तों, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है, इसमें टोटल 29 विषय है। इसको याद रखिएगा, पंचायती राज का स्थापना कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का स्थापना किया गया था। कहाँ पे, तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, याद रखिएगा कि राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है। इसमें टोटल 29 विषय है, किसमें, तो 11वीं अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा, ये नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। 12वीं जो अनुसूची ये नगर पालिका से संबंधित है। इसमें टोटल 18 विषय है, ठीक है। कितना विषय है,
18 विषय है टोटल दोस्तों। किसमें? तो नगर पालिका से संबंधित टोटल कितना विषय है? 18 विषय। ठीक है, तो 12वीं सूची याद रखिएगा नगर पालिका से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये था कुछ अनुसूचियां दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, कॉपी को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।